Please subscribe CA Abhijit Gole channel and press the bell icon to get the latest update on taxation. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अभिजीत गोड़े। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचआरए एग्जम्पशन। एचआरए एग्जम्पशन मतलब हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में आपको मिलता है। एचआरए एग्जम्पशन एग्जैक्टली क्या है? एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो आपको वो पे करने के लिए अलाउंसेस दिया जाता है एम्प्लॉयर से। तो वो एम्प्लॉयर से मिला हुआ अलाउंस जो है वो टैक्सेबल सैलरी में से माइनस होता है। तो वो कितना पोर्शन माइनस होता है, क्या उसका कैलकुलेशन रहता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो एचआरए अलाउंसेस का एग्जेम्पशन अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं और ये तीनों में से सबसे जो कम रहेगा वो आपको एग्जेम्पशन में अलाउड रहेगा। तो ये 3 अमाउंट कैसे कैलकुलेट होंगे? फर्स्ट जो है वो है 50% ऑफ द सैलरी इन मेट्रो सिटीज, मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 सिटीज में अगर आप हो सैलराइड तो आपको 50% ऑफ द सैलरी कैलकुलेट करना है। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हो तो आपको 40% ऑफ द सैलरी कैलकुलेट करना है। सेकेंड अमाउंट जो है वो है आपका एचआरए एक्चुअल रिसीव, मतलब आपके सैलरी में जो पोर्शन आपको एम्प्लॉय से रिसीव होता है वो एक्चुअल एचआरए रिसीव। और थर्ड अमाउंट जो है वो है 10% ऑफ द सैलरी, वो आपको रेंट पेड में से माइनस करनी है, मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। और ये 3 अमाउंट में से जो सबसे कम रहेगा वो आपको एग्जेम्पशन करके अलाउड रहेगा। ये कैलकुलेशन में जो सैलरी वर्ड यूज किया है वो सैलरी का कैलकुलेशन कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा सैलरी आपका जो ग्रॉस सैलरी आता है वो इसमें नहीं आएगा। इसमें खाली कंसीडर होगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, और प्लस अगर आपको कोई कमीशन मिलता है टर्नओवर पे फिक्स परसेंटेज में तो वो इसमें ऐड होगा। ये एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, तो आपको रिक्वायर्ड है रेंट रिसीट्स। और इसमें रेंट एग्रीमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, पर आप रेंट एग्रीमेंट सेफर साइड बना के रख सकते हो। कौन क्लेम कर सकता है? तो ये खाली सैलराइड पर्सन ही क्लेम कर सकते हैं जो रेंटेड घर में रहते हैं। तो पूछते हैं कि मैं अपने वाइफ को रेंट पे करके, अगर उसके नाम पे घर है तो उसको रेंट पे करके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ क्या? तो आप नहीं कर सकते। इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि सिर्फ आप अगर आपके पेरेंट्स के घर में रहते हो तो आप उनको रेंट पे करके एचआरए एग्जेम्पशन में उसका क्लेम कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ दोनों एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकते हैं अगर वो एक रेंटेड हाउस में रह रहे तो हाँ ले सकते हैं। एग्रीमेंट में दोनों का नाम होना चाहिए और रेंट रिसीट दोनों का अलग अलग होना चाहिए। सपोज कि आपने आपके एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के टाइम पे रेंट रिसीट नहीं दी और एम्प्लॉयर ने जो एचआरए का एग्जेम्पशन है वो अलाउड नहीं किया और टीडीएस आपका डिडक्ट किया, तो वो केस में आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते टाइम एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसके लिए 2 कंडीशन है, एक तो आप एक्चुअल रेंट पे रहते होने चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रेंट रिसीट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। एचआरए का एग्जेम्पशन ले रहे हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो 1 लाख से ऊपर पूरे साल में, तो आपके जो भी लैंडलॉर्ड है, मतलब जिससे आपने रेंट पे घर लिया हुआ है, उनका पैन कार्ड नंबर लेना आपको कंपलसरी है। अदरवाइज उनके पास अगर पैन नंबर नहीं है तो उनसे एक डिक्लेरेशन लेना है। वो डिक्लेरेशन सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2013 डेटेड 10 अक्टूबर 2013 में दिया हुआ है, ये लेना आपको जरूरी है। आपके सैलरी के ब्रेकअप में एचआरए नहीं है तो क्या आप अगर रेंट का एग्जेम्पशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? तो आप ले सकते हो, खाली सेक्शन उसका अलग है। उसका लिए सेक्शन है सेक्शन 80GG, उसके अंडर आप रेंट का एग्जेम्पशन ले सकते हो, पर उसके कुछ कंडीशंस है। 80GG के डिडक्शन का कैलकुलेशन कैसे रहता है? इसमें भी 3 कैटेगरी है। पहला है 5000 पर मंथ, दूसरा है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, और थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये तीनों अमाउंट में से विच एवर इज लेस दैट इज अलाउड एग्जेम्पशन अंडर 80GG। एडजस्टेड टोटल इनकम का डेफिनेशन जो है वो मैंने नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
हम लोग ने आज डिस्कस किया HRA एग्जामिशन के बारे में, और अगर किसी को सैलरी में HRA नहीं मिलता है तो वो लोग 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं, और उसका कैलकुलेशन कैसे रहता है इसके बारे में हम लोग ने आज डिस्कस किया। थैंक यू।